हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस किया था और मैंने उसमें उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को फाइंड आउट किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या अर्थ सरफेस पर ऊपर या नीचे जाने पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से चेंज होता है या नहीं। तो अगर हम बात करें वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये वेरिएशन किस तरीके से होता है हाइट के साथ में, तो इस वेरिएशन की हम बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी कितनी हाइट पर है और उस हाइट से हम उसके ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर हम बात करें यहाँ पर ये अर्थ सरफेस है, अगर अर्थ सरफेस की बात करें, अर्थ सरफेस हो गया। अर्थ सरफेस पर अगर कोई बॉडी है तो ऐसी स्थिति में अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है और उस पर एक फोर्स लगाती है। यही फोर्स F=mg कहलाता है, जहाँ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है उस पर एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने कल सरफेस पर अगर हम बात करें, सरफेस पर हमने पढ़ा था कि जब बॉडी सरफेस पर होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में व्हेन बॉडी लाई एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ पर होगी तो यहाँ पर mg हमने फार्मूला लगाया था g m/r² राइट। जब सरफेस पर होगा, सरफेस पर होगा तब भी बॉडी पर फोर्स लग रहा होगा और अगर ये टनल क्रिएट कर दें तो बॉडी उसके सेंटर तक पहुंच जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी इस पर फोर्स लग रहा होता है। और अर्थ सरफेस पर जब हमने ग्रेविटी फाइंड आउट करी तो ये ग्रेविटी निकल के आई g me/re²। ये बात हो गई सरफेस पर। अब बॉडी को जब हम h हाइट ऊपर तक ले गए, जब हम बॉडी को h हाइट ऊपर तक ले गए, ये हाइट अर्थ सरफेस से h है, जब हम यहाँ h हाइट पर ले जाएंगे तब भी इस पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ पर अलग होगी, यहाँ अलग होगी। तो जब हाइट h यानी पॉइंट P पर लाई करेगी, तो सेकेंड केस, फर्स्ट केस ये हो गया। सेकेंड केस व्हेन बॉडी लाई एट पॉइंट P पर जब लाई करेगी बेटा, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाएंगे हम, तब भी हम mg लगाएंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो चुका होगा, g me/re+h²। तब ये होगा, फिर से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h हाइट पर ग्रेविटी कितना होगा, g m, इसे g डैश मान लेते, ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, सरफेस पर g_me/re² है, जहाँ g और me कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², r डिस्टेंस से वेरी करेगा r सरफेस से। तो यहाँ पर जो g डैश का वैल्यू होगा वो कितना होगा, g me/re+h²। ये सेकंड सिचुएशन हो गई। अब हमें कंपैरिजन पढ़ना है। कंपैरिजन का मतलब जब हम h हाइट ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना वेरी करेगा। मान लीजिए हम अर्थ की रेडियस के जितना ऊपर चले गए, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, सरफेस से अगर हम 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो वहाँ पर ग्रेविटी क्या होगी। इस तरीके की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस कंपैरिजन के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं इसकी फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या तरीका है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। क्या मिलेगा, g'/g इज इक्वल्स टू g me/r²।
आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, एक फार्मूला पढ़ा होगा मैथमेटिक टूल्स में, फिजिक्स में, अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है। फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस हाइयर टर्म। हाइयर टर्म कम होती चली जाती हैं और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर सिर्फ इस फार्मूले को हम 1 प्लस एन एक्स पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर एन है तो हम इसको 1 माइनस एन एक्स पढ़ेंगे। तो ये एक फार्मूला है जिसका मैं यूज़ करने जा रहा हूँ और मैं इसको यूज़ करूँगा। ये अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है क्लास 11th में मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स में मैथमेटिक टूल्स में भी पढ़ाया गया होगा। तो ये बात हो गई जी डैश अपॉन जी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जी डैश ये रहा, जी ये रहा, और आर ई स्क्वायर ये रहा। नीचे से मैंने आर ई कॉमन कर लिया, यहाँ स्क्वायर होने की वजह से ये स्क्वायर आ गया, यहाँ 1 बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन आर ई, और इसका ये स्क्वायर, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें फार्मूला मिलेगा जी डैश इज इक्वल्स टू जी, और ये आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। अब हम इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो जब हम आगे से सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा जी डैश इज इक्वल्स टू जी, और हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। एन की जगह यहाँ क्या है -2। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इस फार्मूले को इस तरीके से अरेंज करेंगे। यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर -n है तो ये आ जाएगा। तो यहाँ इतना आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई, और इसको जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे उस फार्मूले से तो ये 1 -2 आ जाएगा, -2, और ये आ जाएगा एच अपॉन कितना आर ई। तो अगर हम देखें एच हाइट जब ऊपर जाएंगे तो हमें फार्मूला मिलेगा जी डैश इज इक्वल्स टू जी, और ये मिला हमें 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, राइट। ये फार्मूला हमें मिल गया। तो अगर हम h हाइट ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी का फार्मूला हमें ये लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम अर्थ सरफेस से 3600, अगर हम इसको देखें कोई भी हाइट हम यहाँ लगा सकते हैं। जैसे अगर माने 3200 किलोमीटर पर हम गए तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी देख लेते हैं। जी डैश इज इक्वल्स टू जी, और ये आ गया 1 माइनस 2, एच की वैल्यू कितनी है 3200, और रेडियस होती है 6400। तो ये सॉल्व होकर क्या मिलेगा जी डैश जी, और ये 1, ये 32 मल्टीप्लाई बाई 2 64, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो लगभग 3200 किलोमीटर ऊपर जाने पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। वहाँ पर ग्रेविटी क्या होगी 0। देखा होगा बहुत सारी आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, जैसे ग्रेविटी है अपने आप में, और द मार्शियन है, ये ग्रेविटी पर बेस्ड है। तो जब हम स्पेस पे जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर हम 9.79 वैल्यू लगाते हैं। ये भी हर जगह कांस्टेंट नहीं रहती, इसमें भी वेरिएशन होता है। यानी अर्थ सरफेस पर भी हर जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहता है। दूसरी चीज़, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर भी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर भी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि ये हाइट और अर्थ सरफेस पे डेप्थ पर डिपेंड करता है। अब कुछ एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछे थे, उसकी बात करता हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अर्थ सरफेस पर भी ग्रेविटी लगता है, तो अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी लगेगा क्योंकि अर्थ लगातार उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि फोर्स 0 हो जाए। जब फोर्स 0 नहीं होगा एक्सटर्नल फोर्स,
तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो है ग्रेविटी कुछ ना कुछ अर्थ सरफेस पर भी रहेगी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि पृथ्वी यानी कि अर्थ बहुत बड़ी है, मून बहुत छोटा है, मून अर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं हो जाता, जबकि दोनों के बीच हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अगर हम देखें सोलर सिस्टम में कोई भी बॉडी स्टिल नहीं है, बहुत सारी वेलोसिटीज़ हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी जगह बैलेंस रह के रिवॉल्विंग करते हैं। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डिटेल में एक लेक्चर इसी बात का लूँगा कि मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाती, इसका क्या कारण होता है। ठीक है, ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको 3-4 तरीके के क्वेश्चंस अपनी वर्कशीट में दूंगा। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सारे तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ये यूनिट ख़त्म होने के बाद मैं लगातार एक न्यूमेरिकल का सेशन लूँगा, उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स का हम डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर को लगातार आप पढ़ते रहिए, और मैंने पहले भी बताया कि कोई भी टॉपिक जब मैं ख़त्म करूं उसे किताब में ज़रूर जाकर पढ़ें। बुक आपके स्कूल में बता रखा है, उस बुक से आप पढ़ाई करें। मैं भी उसी बुक को रिकमेंड करता हूं, और उससे आप पढ़ेंगे तो आप बहुत इजी वे में पढ़ पाएंगे। और अपने डाउट जैसे कुछ एक स्टूडेंट भेज रहे हैं, लगातार भेजते रहिए। मैं कोशिश करूँगा किसी भी बच्चे के डाउट पेंडिंग में ना रहें। थैंक यू सो मच।